Good morning, everyone. Today we are going to start lesson number 7 आँखों की देखभाल. You know कि हमारी बॉडी का एक पार्ट है आइज़. आँखें हमारी बॉडी का एक पार्ट है और जिसकी देखभाल करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, ये जो आँखों की देखभाल है ये स्वास्थ्य पर आधारित कथा है. जैसे कि हमें इस लेसन में सिखाया जाएगा कि हमें अपनी आँखों की कैसे देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि आँखें वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का. आँखों के बिना हम देख नहीं सकते. ठीक है, अगर हम आँखें नहीं होंगी तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे और कैसे सरवाइव करेंगे अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में. इसलिए आँखों की देखभाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, लेट्स स्टार्ट. रोज़ की तरह आज भी रमन अपनी आंखें मलते हुए सुबह सुबह बिस्तरे से उठा. ये स्टोरी एक लड़के की स्टोरी ली है जिसका नाम है रमन. ठीक है, कि वो रोज़ की तरह कहते सुबह आज भी आंखें मलता हुआ उठा. उसे अपनी आँखों में कुछ दर्द सा महसूस हुआ, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर रमन नहाने चला गया. अब वह तैयार होकर विद्यालय के लिए, विद्यालय मतलब स्कूल, जैसे रोज़ की तरह रमन उठता था और रोज़ की तरह ही अपनी आंखें मलता हुआ सुबह सुबह उठा और उसे अपनी आंखों में कुछ दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया. वो कहता अभी सुबह सुबह उठा हूँ, शायद आंखों में कुछ चला गया होगा या कुछ हुआ है. उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह रोज़ की तरह ही अब तैयार होकर स्कूल की तरफ चला गया, स्कूल के लिए रवाना हुआ. धीरे धीरे रमन की आंखों में तेज दर्द और चुभन सी होने लगी. जैसे उसने इग्नोर कर दिया. ठीक है, हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए. देखो अब उसने इग्नोर किया है, स्कूल तो चला गया है, लेकिन स्कूल जाके उसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई. उसकी आंखों का दर्द है वो तेज हो गया है. उसे चुभन सी महसूस होने लगी कि आंखें जब बंद करता है कुछ चुभ रहा है आंखों में. आंखों के दर्द से परेशान रमन मुंह लटकाए अपने घर पहुंचा. घर पहुंचने तक रमन की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी. ठीक है, जब वो घर पहुंचा उसने इग्नोर किया, दर्द हुआ तब भी उसने स्कूल में बताया नहीं टीचर्स को. उसका दर्द और चुभन बढ़ती रही और जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी आंखें जो है पूरी रेड हो चुकी थी. उसकी लाल आंखों को देखकर उसकी माँ हैरानी से पूछा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई, कहीं चोट तो नहीं लगी? रमन बोला, नहीं माँ, चोट तो नहीं लगी है, पता नहीं क्यों सुबह से ही आँखों में दर्द और दर्द और चुभन हो रही है. अब तो आँखों से पानी भी निकल रहा है. माँ ने रमन की आँखों में पानी के खूब छींटे दिए. जब आंखें दर्द होती है, जहाँ आंखों में कुछ चला जाए तो सबसे पहले हम फर्स्ट एड कौन सा लेते हैं कि पानी की छींटे लगाते हैं, पानी डालते हैं आंखों में ठंडा ठंडा कि थोड़ी हमें रिलैक्स मिले. ठीक है, उसकी माँ ने भी क्या किया, खूब पानी उसकी आंखों में छींटे डाले. ऐसा करने से रमन को थोड़ा सा आराम लगने लगा. जब भी कहीं कहीं दर्द हो या चुभन हो, हम वहाँ पे ठंडी चीज़ लगाएंगे तो हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है. शाम होते ही माँ रमन को आँखों के डॉक्टर के पास ले गई. डॉक्टर ने आँखों की जांच करने के दौरान पूछा, जब उसने उसकी आँखें चेक की डॉक्टर ने, तो फिर डॉक्टर ने पूछा, रमन तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? रमन कुछ बोलता उससे पहले ही माँ बोली, डॉक्टर साहब बिस्तर पर लेटकर कॉपी किताबें और बहुत पास रख कर पढ़ता है. ठीक है, अब उसकी माँ देखो बता रही है कि जब जे बुक लेके पढ़ता है तो एक तो बुक तो आँखों के बहुत पास लेके पढ़ता है और एक बेड पर लेट के पढ़ता है, जो कि बहुत बैड हैबिट है. हमें कभी भी लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए. कहाँ कैसे पढ़ना चाहिए? चेयर टेबल पर प्रॉपर पोजीशन में हमें बैठकर पढ़ना चाहिए. ठीक है, फिर क्या हुआ,
फिर उसकी माँ ने बताया कि ये टीवी तो इतने पास से देखता है जैसे उसी में घुस जाएगा। ठीक है, अब उसके देखो आपको रीज़न पता चल रहा है उसकी आंखें लाल क्यों हो रही है, दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक तो टीवी पास से देखता है, जो वो बैड हैबिट है, पढ़ता भी पास से है। ठीक है, रमन चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। क्यों सुन रहा था? क्योंकि उसकी मिस्टेक थी। अब तो वो चुपचाप सुनेगा ना, उसकी मम्मा झूठ थोड़ी बोल रही है, वो तो सच सच बता रही है डॉक्टर को। अब रमन को क्या कर सकता है, चुप ही रहेगा ना जब उसकी गलती है तो। अक्सर माँ ऐसा करने के लिए मना करती थी। डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया, रमन तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? रमन चहकते हुए बोला। अब डॉक्टर ने सेकंड क्वेश्चन कौन सा किया है कि रमन तुम खाने पीने में कौन सी चीज़ें खाते हो, क्या यूज़ करते हो? तब रमन बड़े हंसते हुए बोला मैगी। देखो कितने खुश होकर बोल रहा है, उसे लगा डॉक्टर बहुत खुश होगा। अब देखना आगे जरा, मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट, चाउमीन बोलते हैं मैगी को, वो जो नूडल्स होते हैं। ठीक है, चॉकलेट। इसके बाद माँ बोली इसे बाहर की ऐसी ही चीज़ें पसंद है जो बहुत नुकसान करती हैं। हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही, फल आदि तो देखते ही टाल मटोल करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब उसकी माँ बता रही है कि ये घर की चीज़ें नहीं, हरी सब्जियां नहीं खाता, ये क्या खाता है, मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट, जो कि बहुत ही हेल्थ के लिए बैड होती हैं। ठीक है, चॉकलेट से दांत खराब हो जाते हैं, मैगी बर्गर से पेट खराब हो जाता है। ठीक है, रमन को समझाते हुए डॉक्टर बोले, अब जो वो मम्मा की बात तो सुनता नहीं है, वो तो डेली समझाती होगी ना कि बेटा दाल सब्जी खा। अब उसमें देखो मनी भी वेस्ट करता है, बाहर की चीज़ें खाते, और बीमारी भी हम खुद घर लेकर आते हैं ऐसी चीज़ें खा के। ठीक है, रमन को समझाते हुए डॉक्टर बोले, रमन आज तुम्हारी आँखों का जो हाल है वह तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है। ठीक है, जो उसकी बुरी आदतें थी, टीवी पास से देखना, बुक पास से पढ़ना, और बाहर का ये बर्गर चॉकलेट खाना। ठीक है, तुमने पढ़ा ही होगा कि आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, और ये विटामिन हमें हरी सब्जियों और फलों से मिलता है। ठीक है, आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा कि जो होता है विटामिन ए होता है वो आँखों के लिए बेस्ट होता है, तो वो हरी सब्जियों में होता है, ना कि चॉकलेट मैगी में। ओके, आप लोग भी इस लेसन से कुछ सीखना है, हमने ये नहीं कि पढ़ के छोड़ देना है, हमने सीखना है कि हमें भी रमन की तरह बाहर की चीज़ें नहीं खानी, हमें आँखों की देखभाल करनी है, अपने टीथ की देखभाल करनी है। ये तो आँखों पर लेसन है ना, लेकिन हमें पूरी बॉडी को अच्छा रखना है, बॉडी को स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है। ओके, ठीक है, लेकिन ये सब तो तुम खाते ही नहीं हो। आँखों के अस्वस्थ होने के दूसरे कारण ये भी हैं, तुम्हारे पढ़ने का तरीका ठीक ना होना, टीवी को बहुत नज़दीक से देखना। ठीक है, पढ़ते समय कॉपी किताब को लगभग 12 इंच की दूरी, नोट करो इसको सभी, नोट डाउन, अंडरलाइन करो इस लाइन को कि सब ने अब जब पढ़ना है कॉपी किताब को कितने इंच दूर रखना है, हमने 12 इंच दूर रखना है, जिससे जो हमारी आँखें हैं वो ख़राब नहीं होंगी। तुम इस तरह की बातों को हमेशा ध्यान रखोगे तो तुम्हारी आँखें कभी भी खराब नहीं होंगी। ये सब सुनने के बाद रमन बोला, डॉक्टर अंकल अब क्या मेरी आँखों में चश्मा लगेगा? डॉक्टर बोले, अभी तो नहीं, इसलिए चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन ए की कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ जिन्हें खाने से फ़र्क पड़ेगा। यदि तुम हरी सब्जियाँ, दाल, दूध, दही और फलों से हमेशा के लिए दोस्ती कर लो तभी चश्मा लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोग भी सुन लो सारे, ऑल स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। ओके,
कि आप लोगों ने भी क्या करना है, हरी सब्जियां खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है, ना कि ये बर्गर चाउमीन खाना है, नहीं तो आपका हाल भी रमन की तरह हो जाना है फिर। डॉक्टर अंकल, मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं बाहर की नुकसानदायक चीज़ें नहीं खाऊंगा। पढ़ते समय भी कुर्सी पर सीधे बैठकर ही पढ़ूंगा। जब भी टीवी देखूंगा तो बैठकर, दूर बैठकर, पास से नहीं। रमन की समझदारी भरी बातें सुनकर माँ खुश हुई और डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए घर आ गई। ठीक है बेटा, देखो हमने इस लेसन से कितनी अच्छी बात सीखी है कि हमें अपनी आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। हमें कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना, सिर्फ अपने खान पीन और पढ़ने का ध्यान रखना है कि हमने दूर से पढ़ना है, दूर से टीवी देखना है, ठीक है, और अच्छा खाना पीना खाना है। घर में तो अच्छा खाना पीना होता है क्योंकि मम्मी पापा हमेशा सब्जियां वगैरह लाते हैं, खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो भी खाते हैं, तो आप लोगों को भी खाना चाहिए। ये जो बर्गर चाउमीन चॉकलेट होते हैं ना, ये सिर्फ टेस्ट में अच्छे लगते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ओके, इस लेसन से हमें क्या संदेश मिलता है, मॉरल क्या है इस लेसन का? अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खान पान के साथ साथ पढ़ने एवं देखने का तरीका भी सही होना चाहिए। ओके, गुड। अब सबने इस लेसन से अच्छी अच्छी बातें सीखी होंगी और उसको हमने अपनी जो लाइफ है ना उसमें भी करना है। ये नहीं कि लेसन पढ़ा और छोड़ दिया। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।